ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ईरान शोक में है। ईरान में रईसी की मौत पर 5 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे के लिए मौसम और कोहरे को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है, जिसमें किसी देश का हाथ हो सकता है। ये जो हेलीकॉप्टर था ये अमेरिकी ओरिजिन का था, तो पुराना हेलीकॉप्टर था। और याद रखिए ईरान सैंक्शंस में है अमेरिका द्वारा बड़े लंबे समय से। तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि जो इनकी मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी के कारण ईरान के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस पूरी उस हिसाब से शायद नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। परंतु फिर भी जो प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा है हेलीकॉप्टर, वो आई थिंक ईरानियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग तो फुल्ली प्रॉपरली टेक्निकल रूप से पूरा स्ट्रांग होगा, पूरा फिट होगा, तभी उसको वो उड़ाते हैं, क्योंकि अपने टॉप ऑफिशियल्स को वो किसी ऐसे अनमेंटेन्ड या इल इक्विप्ड हेलीकॉप्टर से नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जहां तक ईरानियन अथॉरिटीज की बात है, उनके हिसाब से तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से फिट होगा, एयरवर्दी होगा। परंतु हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतना पुराना हेलीकॉप्टर था और अमेरिकी सैंक्शंस हैं, तो उसके चलते क्या इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में कुछ कमी रह गई थी जिसके चलते ये क्रैश हुआ है। अगर ईरान की पब्लिक इमोशनल रिएक्शन में इजराइल को ब्लेम करती है, चाहे कि कोई तथ्य ना भी हो, तब ईरान की लीडरशिप को शायद कुछ अपना कदम उठाना पड़ेगा, दिखाने के लिए भी देखो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक खतरा फिलहाल है। इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल इसे एक हादसा माना जा रहा है, जिसका कारण खराब मौसम को कहा गया है, लेकिन ईरान की एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही हैं। दरअसल रईसी के क्रैश हेलीकॉप्टर की घटना जिस तरह से हुई, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे इजराइल का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। हेलीकॉप्टर क्रैश उस वक्त हुआ जब रईसी अजरबैजान से लौट रहे थे। अजरबैजान वही मुल्क है जिससे कुछ समय पहले तक ईरान की दुश्मनी थी, लेकिन अब ये दोस्ती में तब्दील हो गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस हादसे के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने की बात कह रहे हैं। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत पर चीन की ओर से बड़ा बयान आया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर चीन ने बहुत बड़ा दावा किया है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ हो सकता है। चीन के अखबार ने इस पूरे मामले में इजराइल का हाथ होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही चीनी एक्सपर्ट का भी मानना है कि इसमें इजराइल का हाथ हो सकता है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में इजराइल ने चुप्पी साध रखी है। गौरतलब हो कि पिछले महीने ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले के बाद ईरान ने ये कदम उठाया। ईरान का मानना था कि उसकी एम्बेसी पर हमले में इजराइल का हाथ था। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया और उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। इस वजह से ही ईरान को लेकर इजराइल पर शक गहरा रहा है। हालांकि इसको लेकर ईरान की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।